अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। अभी मेरा नया चैनल है और बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों ने, अच्छे व्यूज जा रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं आप वीडियो को। बस अगर वीडियो अच्छी लगा करे आप दूसरों तक पहुंचाइए, मेरी बातें दूसरों तक शेयर कर दिया करिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और मेरी हर स्टोरी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो आपकी लाइफ में चेंज लाती है। तो देखते हैं कि ये स्टोरी आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आती है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि एक बार एक लड़का होता है, बहुत गरीब होता है वो। तो वो अपने गुरुजी के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मैं बहुत गरीब हूँ, अपने घर वालों का खर्च नहीं उठा पा रहा हूँ, बूढ़े माँ बाप है, उनका दवा इलाज का खर्च है, वो मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें अवसर मिला होगा, तुमने नहीं लिया होगा। बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कोई अवसर नहीं मिला है। अवसर मिला होता तो मैं काम करता, मुझे कोई अवसर नहीं मिला है, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो गुरुजी बोलते हैं कि चलो मेरे साथ एक जगह पर चलो। वो उसे एक जंगल में लेकर के जाते हैं जहाँ पर नदी बह रही होती है और वहां पे कुछ पत्थर पड़े होते हैं, छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये जो छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, इसमें से एक पत्थर ऐसा है जिसको तुम छुओगे तो जो चीज उससे टच होगी ना वो सोना बन जाएगी, वो मिट्टी को भी सोना बना देगा। तुम्हें इनमें से वो पत्थर ढूंढना है। अब वो इतने सारे पत्थर थे कि पूरी नदी के किनारे लाइन से पत्थर ही पत्थर थे। वो ये सोच रहा था कि वो इसमें ढूंढेगा कैसे। तो वो गुरुजी से पूछता है ये सब तो एक जैसे दिखते हैं, और दूसरी चीज मैं पहचानूंगा कैसे कि वो पत्थर कौन सा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि वो पत्थर थोड़ा गर्म होगा। जो पत्थर तुम जो है ढूंढ रहे हो, जो सोना बना देगा मिट्टी को भी, वो पत्थर गर्म होगा। तो तुम कोशिश करो ढूंढने की। तो वो उस काम में लग जाता है। वो पत्थर उठाता है और वो सोचता है अब इसको अलग कैसे करें, मिक्स ना हो जाए। तो वो नदी में फेंकता जाता है, जो बगल में नदी बह रही होती साइड में, वो उसमें फेंकता जाता है कि ताकि उसको याद रहे कि ये पत्थर चेक हो चुका है। तो वो पत्थर उठाता है, नदी में फेंकता है, उठाता है, नदी में फेंकता है। एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, बट वो पत्थर उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है, वो सोचता है कि मैं चुनता रहूंगा, इसमें से छांटता रहूंगा, कोई बात नहीं। वो करता जाता है, 1 महीना गुजर जाता है। बस वो पत्थर उठाता है, टच करता है, ठंडा होता है, फेंक देता है। बस वो ऐसे उठाता है, ऐसे फेंकता है, ऐसे करते करते उसकी आदत पड़ जाती है। कोई भी चीज होती है वो ऐसे उठाता है, ऐसे फेंकता है, ऐसे उठाता है, ऐसे फेंकता है। ठीक है। अचानक उसके हाथ में वो पत्थर आ जाता है एक दिन, 1 महीने बाद, पूरे 1 महीने बाद जैसे ही वो उसके हाथ में पत्थर आता है वो उसको फेंक देता है। बट अचानक उसे जल्दी से याद आता है कि अरे ये तो वही पत्थर था जो मैं ढूंढा था, मैंने इसको भी नदी में फेंक दिया। वो पत्थर जाके बाकी पत्थरों में मिल जाता है। ठीक है। तो फिर वो जल्दी से गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी से बोलता है गुरुजी, वो मैं फेंक रहा था उसको, पत्थरों को, जैसे आपने बोला था कि मैं उसको साइड में करके नदी में फेंकता जा रहा था। अचानक मेरे हाथ में वो गर्म वाला पत्थर आया, वो गर्म था पत्थर, वो भी मैंने फेंक दिया। तो गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा मुझे पता है था कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि अफसर को अक्सर इंसान पहचान नहीं पाता है। तुम्हारे हाथ में वो अफसर आया, बट तुम्हारी आदत पड़ चुकी थी पत्थर फेंकने की। तो तुमने वो ध्यान नहीं दिया, बस उठाया और पत्थर फेंक दिया। हालांकि वो पत्थर धूप की वजह से या किसी और कारण से गर्म होगा, ऐसा कोई पत्थर नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए सिर्फ मैंने ये बात बोली थी। ऐसा कोई पत्थर नहीं है। बस बात ये है कि तुम्हें अफसर बहुत मिले होंगे, बट तुमने वो अफसर को पहचाना नहीं। तुम घर पे लेटे हुए हो, अफसर आ रहा है, तुम बोलो यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से वो अफसर को जाने दिया तुमने। ठीक है, गलती तुम्हारी यही है कि तुम अफसर को पहचान नहीं पाए। तुम्हारे हाथ में आया बट वो चला गया, वो दूसरे पत्थरों में मिल गया। तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ जो तुमने 1 महीने टाइम लगाया था। तो शिक्षा इससे यही मिलती है हमें, जो सबक इस कहानी से मिलता है वो ये है कि आपको अवसर मिलते हैं, आपको मौके मिलते हैं, बट आप उन मौकों को पहचान नहीं पाते हैं। मौकों को पहचानना सीखिए। आपको रोज जैसा लगता है, आपके पास भाई 10 नौकरियों के फॉर्म आए, आपने 10 को रिजेक्ट कर दिया, क्या पता 11वां फॉर्म आपके पास सरकारी नौकरी का है। आप वो भी बोलेंगे नहीं यार कुछ नहीं होता, हटाओ साइड करो इसको। आप क्योंकि पहचाने नहीं, आपने तो अपना ही सोचा कि नहीं नहीं जैसे रोज होता है वैसे ये भी होगा। तो अवसर को, मौके को पहचानना सीखिए। किसी भी दिन आपके हाथ में मौका आ सकता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं है। ईश्वर ने कोई भी दिन आपके लिए व्यर्थ नहीं बनाया है। किसी न किसी मौके से आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस मौके को पहचानिए, मौके को पहचानना सीखिए।
छोटी-छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट कीजिए, क्या पता छोटी चीज़ से ईश्वर चाहता हो कि आप आगे बढ़ें। तो इस वजह से मौके आपको मिलते हैं बट आप मौकों को पहचान नहीं पाते, आप ये बोलते हैं ईश्वर ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक ये कहानी को पहुँचाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की स्टोरी लेकर के हाज़िर होंगी अगली बार भी। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।